हाय लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जून 2024 की रीडिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग्स में। पहला जो आपका कार्ड है वो है की कार्ड ऑफ द मंथ, की मैसेज ऑफ द मंथ, वॉकिंग अवे। लुक्स लाइक यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम समवन। अब अगर इस कार्ड को देखा जाए तो आप एक चीज देखिए कि देयर वाज अ क्लोज डोर जिसके पीछे आप बंधे हुए थे, यानी कि आपने या तो अपने आप को किसी ऐसे रिलेशनशिप में बांधा हुआ था जो आपके लिए जरूरी नहीं था। आपको लग रहा है कि अब वो आपके लिए कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता है। यू वांट टू जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस वन, दिस रिलेशनशिप, दिस जॉब असाइनमेंट, दिस प्लेस जहाँ भी आप थे। आपको लगता था कि आप बंधे हुए हैं और अब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अब आई एम गोइंग अवे, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके पहला जो कार्ड है वो आपके पहले वीक को रिप्रेजेंट करता है टेबल पे। दूसरा जो कार्ड है स्प्रेड का वो आपके दूसरे वीक को रिप्रेजेंट करता है। देन यू हैव द थर्ड कार्ड एंड देन यू हैव द फोर्थ कार्ड। ओके आपके कंपेनियन कार्ड्स में मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। कार्ड बहुत स्ट्रांग है आपके, ये तो मैं आपको बता दूँ। और उसके अलावा इस पूरे मुझे लगता है हर वीक में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहा है आपके लाइफ के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कार्ड से। There's something new what you want to do. There's some new person you are thinking about. It is a younger energy. It looks like आप किसी नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ है आपके दिमाग में जो आप करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है कुछ नई शुरुआत की तरफ इंडिकेट करती है। एंड देयर इज अ डेथ कार्ड एज वेल। तो मुझे लगता है पुरानी चीज़ खत्म करके नई चीज़ की शुरुआत की जा रही है लियो। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग के अंदर इमर्ज हो रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और आप एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से भी गुजर रहे हैं, यानी कि कुछ एक पुराना है जो चला गया, कुछ नया है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। इफ यू विल लुक एट दिस फिगर, ये दिस इज दी द रीपर काइंड ऑफ इमेज। अगर आप देखेंगे तो जो रीपर जो है आपके सोल को ले जाते हैं, और जब आपकी सोल चली जाती है तो एक नई बॉडी में आपका जो है वो री इनकारनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इसी तरह का प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है लियो। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस फेयरनेस की बात करते हैं। लिब्रा का कार्ड है, हो सकता है आप लिब्रा एनर्जी से डील कर रहे हो। देखिए आपका जो पहला कार्ड था वो वॉकिंग अवे का कार्ड था। दूसरा जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। उसके अलावा मैंने आपको बोला, जो कार्ड्स ने इंडिकेट किया कि कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ छोड़कर नई चीज़ आप सर्टेनली उसकी तरफ बढ़ रहे हो। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हाथ में। आपको लगता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो बहुत वर्कआउट हुआ नहीं, आपको उस हिसाब से आउटकम मिला नहीं जैसे आपको मिलना चाहिए था। और अनफेयर सी एनर्जी आपको कार्ड में मुझे दिखाई देती है। आपको महसूस होता है कि आप लाइफ हैज़ बीन अनफेयर विथ यू, या जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको मिला नहीं। और जितना आप फोकस थे, जितना आपने अपने आप को एग्जॉस्ट किया है पूरे प्रोसेस में, उस हिसाब से उसका आउटकम उस हिसाब उतना रहा नहीं। एक और चीज़ जो कार्ड में है वो आप नोटिस करिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो एक्चुअली ज़रूरी भी नहीं थे। आपको पता है दैट यू वर वेस्टिंग योरसेल्फ इन दिस। वहाँ देखिए आपके पास में एक कप और भी है जो फिल्ड कप है, भरा हुआ कप है आपके पास, जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग स्टिल टू लुक अप टू, जिसके लिए आप जी सकते हैं, जिसके लिए आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं लाइफ में, और जिसकी तरफ आप अपने आप को वापस राउट कर सकते हैं उस तरफ। थर्ड वीक जो है वो टावर एनर्जी लेकर आया। जो टावर की एनर्जी होती है वो होती है फॉलिंग डाउन एनर्जी, यानी कि डेथ का कंपेनियन, डेथ का कुछ सिबलिंग कार्ड होता है टावर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा जो आपने टावर बिल्ड किया, जो आपने पूरी बिल्डिंग बिल्ड की, अपने इन्वेस्टमेंट लगाए, वहाँ पर इमोशंस हैं, चाहे फाइनेंसेस है, वो कहीं पर आपको डाउनफॉल लेकर आता है। मतलब चीज़ें आपके लिए यू विल एक्चुअली फॉल डाउन फ्रॉम देयर। देयर टू कपल हियर इन द रीड कार्ड जो कि नीचे गिर रहा है। और ऐसा होता है कि कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा होता है, लेकिन रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। हालांकि ये एनर्जीज रीयूनियन की बात करते हैं, लेकिन आपके कार्ड में जो एनर्जीज हैं वो रीयूनियन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते और आपको नुकसान हो सकता है। देन यू विल, कहते हैं ना कि एकदम अर्श से फर्श पर आने वाली सिचुएशन आपके लिए वो सिचुएशन है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके लिए उसी तरह का काम करेगा। तो अपने स्टेप्स बहुत गिन चुन कर लीजिए, केयरफुल रहिए, और डू वॉट एवर यू कैन इन योर कैपेसिटी टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ को उस इंसान के साथ सेटल कर ले जितनी जल्दी हो सके। फोर्थ वीक की अगर बात करें लियो, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो धोखे की एनर्जीज है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। चोरी हो रही है आपके घर में चोरी नहीं हो रही है एक्चुअली, नॉट रियली लिटरली चोरी हो रही है, बट देन किसी इंसान पे जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आपके अपने हैं, आपको लगता है वही इंसान आपको थोड़ा सा
डिच कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपने घर की चाबियाँ किसी को मत दीजिएगा, इवन आपके भरोसे का इंसान है। अपने बच्चों की कस्टडी किसी ऐसे इंसान को मत दीजिएगा जो टेक केयर करने के लिए किसी ऐसे इंसान के पास अपने बच्चों को मत छोड़िएगा। इवन इफ वो आपके नोन है, थोड़ा पूरा वेरीफाई करके सब करके उसके बाद ही भरोसा करिएगा। हाई प्रीस्ट का कार्ड है। हाई प्रीस्ट बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ये बात करते हैं कि सब चीज़ें वैल्यूज़ के हिसाब से होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स के हिसाब से होनी चाहिए। और ये वो इंसान है जो समाज के बनाए हुए नियमों को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी तरह का रूल तोड़े। तो अगर आपने कोई रूल तोड़ा है तो आपको उसकी सज़ा लास्ट वीक में आते आते मिल सकती है, जून में। तो यहाँ पर ये कार्ड भी बहुत हाई है। प्लस कोई सीक्रेट आपका जो आपने छुपा कर रखा था दुनिया से, देखिए वो भी चोरी हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने दुनिया से छुपा कर रखी थी, वो चीज़ किसी के सामने आ सकती है निकल कर, और उसके आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सीक्रेट्स के बाहर आने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आफ्टर टैरो से एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या है ऐसा जो बाहर आ रहा है, और उसके बाहर आने के बाद आपको उसके किस हद तक नुकसान होंगे। देखिए टावर का कार्ड है, तो नुकसान की तो मैं बात ना ही करूँ आपसे, तो आपके इमोशंस बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट होंगे इस सीक्रेट के बाहर निकलने के बाद। और आपको जितना आपको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिखर जाएगा इसके बाद। देखिए ट्रेडिशनल टैरो कार्ड के अंदर जो है दोनों कप्स, जो किंग ऑफ कप्स है, बहुत संभाल कर इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ स्पिल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उनके हाथ से एक कप नीचे पानी गिरा रहा है, तो कुछ एक चीज़ है जो आपके हाथ से छूट जाएगी उसके बाद। तो सोचिए, इवैल्यूएट करिए क्या है वो चीज़। और क्योंकि हम इतने सारे डिटेल मैसेजेस आपके कार्ड से पा चुके हैं, तो चलिए टी लीफ कार्ड से भी पूछते हैं कि 2 मैसेजेस लेते हैं। 2 मैसेजेस आ गए हैं। Okay, you have a happiness card and then there's one more card. Your focus will be a lot of materialistic things. तो मुझे लगता है जो नुकसान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका कार्ड का प्लेसमेंट लास्ट वीक में आया, थोड़ी मटेरियलिस्टिक नुकसान हो सकता है, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है लास्ट वीक में। दूसरी चीज़, किसी नए एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि करना चाहेंगे, बट उसमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको। Happiness card is there, तो happiness is something which you really want to attain, you want to really have this happiness in your life, but मुझे यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि happiness can be impacted because of this third party person in your life. लियो, आपसे फिर मिलेंगे हम जुलाई 2024 में। तब तक हम देखते हैं कि किस तरह से, और हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मंथ कैसा रहा। दैट विल रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईयर किस जगह कहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट मंथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।